हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है जलसा क्लासेस चैनल पर। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। हम बात करेंगे बच्चों इस वीडियो में, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को दो रेखाखंड के बारे में, जो बिंदु को मध्य बिंदु के बारे में बताया था। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि केस सेकंड, केस फर्स्ट मैंने चर्चा कर दिया था। आज हम बात करेंगे केस सेकंड के बारे में। तो केस सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि जब अभिष्ट बिंदु P, ठीक है, A और B को मिलाने वाली रेखा को वहां विभाजित करता है। तो बच्चों, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पिछले वीडियो में अंतर विभाजन के लिए चर्चा किया था सूत्र। तो आज हम क्या चर्चा करेंगे, बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, तो बाह्य विभाजन के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसका क्या नाम देते हैं, यक्स ओ यक्स डैश। ठीक है, अब इसका हम क्या देते हैं, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। अब हमको ज्ञात करना क्या है कि यहाँ पर दे दिया है कि उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो दिए हुए दो बिंदु। अब बच्चों, हमको क्या करना है, इस चतुर्थांश पे हमको दो बिंदु मान लेना है। तो हम यहाँ पर देखिए, हम रेखाखंड खींचते हैं। इसका हम सिंपली क्या नाम लेते हैं, इसका हम नाम लेते हैं ए, इसका हम क्या नाम लेते हैं, ये बी। ठीक है, अब हमारा ये बी पॉइंट हो गया। अब दोस्तों हम क्या करना है कि हमको ये जो ए और बी है, इसका हमको कोऑर्डिनेट या निर्देशांक ज्ञात है। इसको हम मान लेते हैं, इसका क्या है, x1 और कामा y1। ए का निर्देशांक क्या हो गया, x1 y1। बी का क्या हो गया, x2 y2। ठीक है, अब बच्चों हमको ये कहना कि बाह्य विभाजन के लिए, तो बाह्य विभाजन के लिए ये कहीं अंतर है, मतलब बाह्य विभाजित कर रहा है। तो हम इसका क्या पॉइंट लेते हैं, P। देखिए ये ए बी और P पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करते हैं कि हम ए से जो यक्स ओ यक्स डैश अक्ष है, इस पे हम लंब डालते हैं। इसको क्या डालते हैं, ये सिंपली ये लंब होता है इस पर। ठीक है, इसी प्रकार जो P बिंदु है, इस पर हम लंब खींचते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको देखिए, हम यहाँ पर P का भी कोई नामकरण देंगे। ये जो रेखा है हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम P को लंब डालना है, तो P को भी यहाँ सिंपली हम लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका नामकरण देते हैं। इसका नाम यल दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, यम, इसका नाम यल। ठीक है, यल यम और यल। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ए से हम डॉटेड लाइन, इसको हम मिला लेते हैं सीधे। ठीक है, पूरा मिला लेते हैं, इसको पूरा मिला लिए, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक मिला लिए। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है, हम इसको नाम देते हैं ए या क्यू पॉइंट, यहाँ जो मिल रहा है। ठीक है, इसको भी ऐसे मिला लेते हैं। अब बच्चों, इसको भी हम ऐसे मिला लेते हैं। इसका हम कोई नामकरण दे देते हैं यस, या इसको यस दे दीजिए, या इसको क्यू। हम इसको क्या देते हैं, इसको हम क्यू दे देते हैं, इसको यस देते हैं, इसको हम क्यू दे देते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये पॉइंट हमको, ये जो P निर्देशांक है, ये हमको निर्देशांक दे दिया है x, y। हमको यही निर्देशांक निकालना है। हम इसको कैपिटल या स्मॉल में देते हैं, हमको P ही निर्देशांक निकालना है। तो यही पूछ रहा है कि जब अभिष्ट बिंदु P देखिए हमारा ये है, और A और B को मिलाने वाली रेखा को वहां स्पर्श कर रहा है, या बाह्य बिंदु। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक हम पूरी दूरी हम मान लेते हैं यम1। ठीक है, और ये वाला हम क्या मान लेते हैं, ये यम2। ये हमारा जो है यम1 कामा यम2, ये अंतर विभाजन कर रहा है। जो यम1 और यम2 है, ये जो रेखाखंड है AB को बांहता यम1 संबंधे या यम1 यम2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए P पॉइंट है, तो यहाँ से देखिए ये x अक्ष है। जो बच्चे पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, या ये x का मान है, ये y का मान है। इसको हम बोलते हैं भुज। x अक्ष जो होता है उसको भुज कहते हैं,
वाई अक्ष जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोट। देखिए हमारा ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ पर देखिए यक्स, यहाँ से यहाँ तक दूरी है यक्स दूरी है, ठीक है। हमको ये दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक यक्स दूरी है। अब यहाँ से देखिए यम पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, x2। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, x2। तो हमको ये पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो x में से x2 निकाल घटा देंगे, तो हमारे ये पॉइंट कितना निकल गया, x माइनस x2। ये हमारा x माइनस x2 पॉइंट हो गया। जितनी दूरी यम का होगा उतनी दूरी किसकी होगी, बी क्यूब का। तो हमारा ये x माइनस x2 लंबाई हो गया। बी क्यूब की लंबाई कितनी होगी, x माइनस x2। ठीक बच्चों, अगर बच्चों वीडियो को समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि बच्चों कि हम टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो देते रहें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ए और यस, हम देखते हैं ए और यस की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए ए यस, अब देखिए ये हमारी दूरी, ये देखिए हमारा x1 है, तो यहाँ पर हमारा ये दूरी कितनी होगी, x1, ठीक है। जो हमारे यहाँ से मूल बिंदु ओरिजिन से है, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से दूरी x हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी दूरी x1 दूरी हो गई। तो हमको ये दूरी ज्ञात करना है, यल से लेकर यम तक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो x दूरी है x में से x1 घटा देंगे तो हमारा ये पूरी दूरी निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1, ये हमारा as की दूरी निकल आई। किसकी निकल के आई, as की। इसी प्रकार हमको y का निकालना है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में ये वाले जो लंब डाले हैं, ठीक है, इसका ये y अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। तो हम देखेंगे y अक्ष, इसकी लंबाई पूरी कितनी है, ये देखिए y है, इसकी लंबाई कितनी है पूरी, y। अब देखिए हमको क्या घटाना है कि दूरी प्राप्त हो जाए, हमको ये दूरी निकालना है किसका, b और क्यूब का। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी देखिए कितनी होगी, इसकी कितनी है, y2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y माइनस y2, ये हमारे पी क्यू की लंबाई आ गई, पी क्यू की लंबाई आ गई, ठीक है। इसी प्रकार हमको पी एस की लंबाई ज्ञात करना है, किसकी, पी एस की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों ये बहुत टफ है, आप लोगों को कोई भी टीचर नहीं बताएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये ड्राइव करके बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, देखिए ये हमारा पी एस की लंबाई ज्ञात करना है। तो पी एस देखिए हमारा y है, y, ठीक है। तो हमारा एस एन की लंबाई कितनी है, एस एन की लंबाई कितनी है, क्या हो गया, दूरी निकल के आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम कहते हैं कि त्रिभुज, लिखते हैं त्रिभुज ए एस पी और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बी क्यू पी में। बच्चों देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज जो है ए एस पी और त्रिभुज बी क्यू पी, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अब दोस्तों समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, समरूप त्रिभुज ये होता है जो हूबहू एक तरीके से होता है। जैसे देखिए ये त्रिभुज जब देखेंगे ना, जब बनाएंगे तो आप लोगों को क्या होगा, देखेंगे कि एक टाइप का आप लोगों को ये चित्र दिखेगा, तो उसी को हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज, हमारा त्रिभुज ए एस पी और त्रिभुज बी एस पी क्या है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का दोस्तों नियम होता है कि जो भुजा होता है, जैसे देखिए हमारा पर ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए एस पी, हमारा जो ये वाला आधार है, ये दूसरी छोटी वाली भुजा के आधार के अनुपात के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है तो यहाँ पर लिखेंगे ए एस बटे दूसरे वाले त्रिभुज में क्या है, बी क्यूब, बी क्यूब, बी क्यूब, ये बराबर होगा किसके। अब हम लिखते हैं बड़े वाले त्रिभुज की जो लंबाई, ये लंब है, ये पी एस या एस पी बटे किसके होगा, पी क्यू के। लिखेंगे पी क्यू बराबर, लिखेंगे ए पी बड़ा वाला त्रिभुज बटे छोटा वाला त्रिभुज क्या है, बी पी बराबर, ये किसके बराबर होगा, यम1 संबंधे, यम2 या यम1 अनुपाते
m2 या m1 बटे m2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर AS की लंबाई हमको किया है, AS की कितना है x माइनस x1 निकाले हैं, x माइनस x1। बी क्यू कितना है x माइनस x2, x माइनस x2 बी क्यू का है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x2। ठीक है, बराबर SP, S और P, SP की लंबाई कितना है, SP की कितना है y माइनस y1, y माइनस y1 बटे PQ का कितना है y माइनस y2, लिखेंगे y माइनस y2 बराबर m1 बटे m2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे पूरे वाले समीकरण को मान लेते हैं ये एक, इसी में हमको सूत्र को निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो x का अक्ष का है इसे हम बारी बारी से लेकर सॉल्व करते हैं। पहले वाला समीकरण हम लेते हैं x माइनस x1, ठीक है, बटे x माइनस x2 बराबर हम लिखते हैं m1 बटे m2। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ से y माइनस y1 बटे y माइनस y2 m1 बटे m2, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, इसी से x अक्ष y अक्ष निकलेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका हम मल्टीप्लिकेशन तेजी मतलब बीच में बराबर है तो हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, लिखेंगे m2 हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं m2x, ठीक है, माइनस x1 m2। यहाँ पर हम तिरछी गुणा करते हैं, इसको इसमें कर देते हैं, इसको हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो बराबर बीच में बराबर बराबर लिखे, m1 का इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे m1x माइनस m1x2। ठीक है, अब देखिए जो सजाती पद है x एक तरफ लेते आते हैं और जो दूसरी साइड है x1 x2 दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, इसको हम अपने साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर m1x, यहाँ पर देखिए m1x प्लस में है तो यहाँ पर लेके आएंगे क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर m2x पहले से ही है, बराबर लिखेंगे x1 m2 माइनस m1x2। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, m2 माइनस m1 बराबर x1 m2 माइनस m1 x2 बटे नहीं, तो यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x1, दिखाई दे रहा है ना, x1 m2 माइनस m1 x2 बटे m2 माइनस m1। ये हमारा क्या निकल के आया दोस्तों x अक्ष, क्या निकल के आया, x अक्ष। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं y अक्ष को निकालते हैं। हमारा x अक्ष का मान क्या हो गया, x1 m2 माइनस m1 x2 बटे m2 माइनस m1। इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं एकदम सिंपली रूम से। इस प्रकार आप लोग सूत्र होता है x बराबर, हम देखिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस को हम उल्टा गुणा कर देते हैं, लिखेंगे तो लिखेंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। ये हमारा x अक्ष का मान हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम y का निकालेंगे। जब y का निकालेंगे, अब देखिए y को इसी तरह निकालेंगे, तो हम y को हम आप लोग उसमें निकाल के बताइएगा, कमेंट करिएगा सर ये हमारा उत्तर आया है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रश्न को हल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आता है y बराबर निकल के m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 m2, ये हमारा y का मान निकल गया है। जिस प्रकार हम x का निकाले हैं हूबहू उसी प्रकार इसमें m2 का गुणा करेंगे, इसमें m1 का गुणा करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसी प्रकार निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो P पॉइंट है x और y, यही हमारा जो हमको निकालना था बाह्य विभाजन के लिए सूत्र, तो ये हमारा बाह्य विभाजन सूत्र x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ताकि दोस्तों हम आप लोगों को बारी बारी से या टाइम टू टाइम हम आपको वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।